गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपत्नरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्टं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौडपदं महान्तं गोविन्दोगिन्दमथा शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्वसतो गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण दिव्य दृष्टि का अर्थ है समझदारी के साथ जीना। ये समझदारी एक तो व्यवहारिक होती है और दूसरी जो है आध्यात्मिक होती है। पहले व्यवहारिक समझदारी के संग रह करके अपने मन के संतुलन को बनाए रखना है। गीता का हृदय समझदारी है। समझदारी तभी आवेगी जब हमारा मन संतुलित रहेगा। महाराज, संतुलित मन का तात्पर्य है कि हमारा अंतःकरण दर्पण तुल्य रहेगा। दर्पण सबको प्रतिबिंबित करता है पर किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। उसकी किसी के साथ आसक्ति भी नहीं रहती। दर्पण केवल प्रकाशित करता है, कोई आए जाए उससे वह प्रभावित नहीं होता। ऐसा जो अंतःकरण की स्थिति है उसमें दिव्य दृष्टि प्रकट हो जाती है। नारायण, ये जो हमारी चर्म चक्षु है वह भेद को देखता है, भेद को प्रतिपादित करता है, वह भेद का समर्थन करता है, पर चर्म चक्षु अपने जीवन का भेद नहीं जानता। भगवान कहते हैं कि इस दिव्य दृष्टि के द्वारा मेरे योग और ऐश्वर्य को जानो। मैं जो तुमको दिव्य चक्षु प्रदान कर रहा हूँ इससे मेरे योग और ऐश्वर्य को जानो। तो जो 10वां अध्याय जो था वह विभूति योग का था। विभूति से संपन्नता को ऐश्वर्य कहते हैं। यहाँ 2 बातें हो गई, योग और ऐश्वर्य। तो योग का अर्थ अपने स्वरूप को पहचानना। जहाँ विकृतियों का अभाव है, चित्तवृत्ति शांत हो गई और उस समय भी अपने होने का भान है, तो हम इंद्रियों को नहीं जानते हैं, मन बुद्धि का भान है। क्षमा चाहते हैं, मन बुद्धि से नहीं जान सकते, यही योग की स्थिति है। यह योग की स्थिति में सदैव रहना स्थित प्रज्ञ की स्थिति है। स्थित प्रज्ञ में रहना ही योग है। और ये वही समझेगा जिसको दिव्य दृष्टि मिल गई है। और यह दिव्य दृष्टि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री गुरुदेव के अनुग्रह से ही मिल सकती है। जय शंकर। वे आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि जो इच्छा पूर्ण करता है वो गुलाम बनाता है। जो आपको अपनी इच्छा से परे ले जाता है वही आपको मुक्त करता है। महाराज, योग जो है वह दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही पहचान में आएगा। इच्छा से मुक्ति तब होगी जब हम अपने संपूर्ण तत्व को पहचान लिया है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। ये जो पूर्ण तत्व है, यह जो जानता है वह गुणी है। जो दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमेश्वर। योग का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि जगने पर ही तुमको यह योग की स्थिति समझ में आवेगी। और यह समझ कैसी होगी? तो यह योग का ज्ञान बुद्धि के माध्यम से नहीं होगी। भगवत गीता कहती है
श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः सयतेन्द्रिय। जो बुद्धिमान लोग हैं उनको कोई जरूरी नहीं कि यह समझ में आ जाए। तो दिव्य दृष्टि वह है जिसमें हम प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति में निष्ठावान हो जाएं। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति माने क्या? रूप रंग के दर्शन के लिए प्रमाण है दृष्टि। रूप रंग के लिए जैसे दृष्टि प्रमाण है, शब्द के लिए श्रवण शक्ति प्रमाण है। तो क्या हम अपने होने को आंखों से देखते हैं क्या, कि कानों से सुनते हैं, या अपना होना हम रसना से चखते हैं? अपना होने में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिसने अपने इस स्वरूप को पहचान लिया है उसके लिए यह संसार भगवान का ऐश्वर्य ही समझिए। नारायण रूप रंग के विस्तार का मूल क्या है? तो रूप रंग का विस्तार होता है दृष्टि से। रूप रंग अनेक हैं पर उनका जो आधार है वह एक है। दृष्टि में अनेक विकार हैं, जैसे ठीक से नहीं दिखता, कम दिखता है, ज़्यादा दिखता है, छोटा दिखता है, बड़ा दिखता है इत्यादि। तो रूप रंग का विस्तार दृष्टि के कारण है, और दृष्टि के विकार इत्यादि जो है उसका आधार मन है। तो ये सारी दुनिया कहाँ है? तो ये सारी दुनिया मन में ही है महाराज। और मन क्या है? तो मन यह चैतन्य की अभिव्यक्ति है। किसी एक विशेष परिस्थिति में, किसी भी एक विशेष परिस्थिति में मन ही चैतन्य की अभिव्यक्ति है। तो अब आदमी एवं पति में क्या अंतर है? तो एक जो हमेशा प्रसन्न रहता है वह आदमी है, और दूसरा जो सदैव दुखित रहता है वह पति है। तो ये पति और आदमी अलग अलग हो गए क्या? नहीं, वही है। यदि आदमी नहीं रहेगा तो क्या पति रहेगा? इसी कारण से दृष्टि नहीं रहेगा तो क्या रूप रंग रहेंगे? यदि मन नहीं है तो दृष्टि नहीं रहेगी। तो सबका आधार मन, और मन क्या है? वो चैतन्य की अभिव्यक्ति है। जिस ज्ञान में अनात्म भाव का निर्माण हो जाता है उसको मन कहते हैं, और जिस ज्ञान में अनात्म भाव निर्माण नहीं होता उसको चैतन्य कहते हैं। तो दिव्य दृष्टि क्या हो गई? दिव्य दृष्टि क्या है? तो उस पर चिंतन चल रहा है, जैसे यह संसार मेरा ही स्वरूप है, इसको कहेंगे आत्मभाव। और यह संसार मुझसे भिन्न है उसको कहेंगे अनात्म भाव। तो जिससे अनात्म भाव निर्माण होता है उस ज्ञान को मन कहते हैं, और चैतन्य वो है जिसमें आत्म भाव या अनात्म भाव यह द्वैत निर्माण नहीं होता, उसको चैतन्य कहते हैं। अच्छा, यह जो मन है वह चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। नारायण यह संपूर्ण विश्व मेरी ही विभूति है। जैसे आंखों को किस रूप रंग के प्रति राग द्वेष नहीं होता, सबको प्रकाशित करता है। श्रवण शक्ति को किसी शब्द के प्रति राग द्वेष नहीं है, सबको प्रकाशित करता है। मन में भी किसी वृत्ति के प्रति राग द्वेष नहीं है, इसी में सभी प्रकार की वृत्तियां आती हैं। उसी प्रकार शुद्ध चैतन्य में ना तो जागृत महत्व का है, न स्वप्न महत्व का है, न सुषुप्ति महत्व का है, न समाधि महत्व की है। ये चारों बादल आके चले जाते हैं, और इसलिए ये चारों को चारों मेरी ही विभूतियां हैं। तो पूरा का पूरा निचोड़ क्या हो गया कि अपने आत्म स्वरूप को हमने ठीक तरीके से पहचाना है, तो यह विश्व भगवान की विभूति समझ में आ जाएगा। यदि यह हमारा ज्ञान है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा सिद्ध हूँ, मुझ में बड़ी शक्तियाँ हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ और लोग बेवकूफ़ हैं, ऐसा अनुभव होना ज्ञान नहीं है। यह तो अज्ञानी के लक्षण है। यह जगत का ऐसा दर्शन है जैसे हमने अपने आप को जाना है। यदि मैं अपने को अमीर कहता हूँ तो दुनिया में दो तरह के लोग हो गए, एक अमीर और दूसरा गरीब। यदि मैंने अपने को शक्तिशाली समझ लिया तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक शक्तिशाली, एक दुर्बल। तो यह दुनिया का दर्शन वैसा ही होता है जिस प्रकार हमने दुनिया को स्वीकार किया है। पर यदि हमने अपने आप को शुद्ध चैतन्य के रूप में पहचान लिया है तो मेरे लिए इस संसार में चैतन्य के सिवा कुछ भी नहीं है।
ये हो गया योग ऐश्वर्य। अपने चैतन्य स्वरूप को पहचानना, यह हो गई वेदांत की साधना। जगत में परमात्मा को पहचानने का क्या ढंग है? तो केवल अभ्यास है और कुछ भी नहीं है। हम आज से ही शुरू कर सकते हैं कि जो भी हमारे जीवन में आता है वह भगवान का रूप है। हमारी कुछ दिन पहले जबलपुर की यात्रा हुई थी। वहाँ श्री गुरुदेव भगवान महारुद्र यज्ञ करा रहे थे, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे। तो सुबह श्री गुरुदेव का दर्शन हुआ और उनके सामने मैं बैठ गया। तो प्रातः काल का ही समय था। तो श्री गुरुदेव मौन बैठे हुए थे और उनके ललाट पर ओज चमक रहा था। तो श्री गुरुदेव भगवान अचानक बोल पड़े, अरे अश्वनी। मैंने कहा जी गुरुदेव। तो फिर श्री गुरुदेव अनुग्रह करते हुए बोले कि रे अश्वनी, इस महारुद्र यज्ञ में तू आया है, तुम जिससे मिलना यह समझ के मिलना कि महादेव ही हैं, और महादेव जो हैं वह स्वयंभू हैं। तब से यही अभ्यास करते रहते हैं। श्री गुरुदेव का यह अनुग्रह आज उन्हीं कृपा से यह श्री गीता जी के अध्ययन के दौरान समझ में आता है। उसी समय श्री गुरुदेव ने कहा था कि तुम इस यज्ञ में आए हो, जिससे मिलो ये समझ के मिलो कि ये महादेव ही हैं। तो वही बात आज यह गीता में भगवान समझा रहे हैं। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।